गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गैसेस स्टेट में अब तक हम वान डेर वाल गैस इक्वेशन तथा उसके उपयोग तक चर्चा कर चुके हैं। हमने उसके समतापी वक्र में क्या देखा था कि गैसें कम ताप पर आदर्श गैस व्यवहार से विचलित हो जाती हैं। इसका कारण है कम ताप पर गैसों का द्रवण। अब देखो, कम ताप पे गैसों का द्रवण कैसे होता है। जब टेम्परेचर कम होगा, व्हेन टेम्परेचर इज लो, देन काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा भी कम, मतलब वो एक दूसरे से दूर कम गति से भागेंगे। साथ ही दाब बढ़ा दिया गया है, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर दिया। दाब अधिक है, ताप कम है, तो क्या होंगे, दाब बढ़ाएंगे तो ये अणु पास पास में आएंगे ऐसे। तो पास पास में आने से इनके मध्य आकर्षण बल क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, और इसे क्या कहते हैं, गैसों का द्रवीकरण। अब देखो, इस द्रवण में हमने क्या किया है, टेम्परेचर को कम किया है और प्रेशर को बढ़ाया है। गैसों के द्रवण में प्रेशर से ज़्यादा योगदान किसका होता है, प्रेशर है कम महत्वपूर्ण। अधिक महत्वपूर्ण क्या है, टेम्परेचर। उसका उदाहरण देखो कि हम वायुमंडलीय दाब पे गैस को द्रवित कर सकते हैं, लेकिन वायुमंडलीय ताप पे गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। तो गैसों के द्रवण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, टेम्परेचर की। तो प्रत्येक गैस के लिए ताप की अधिकतम सीमा होती है, जिससे अधिक ताप होने पे गैस का दाब चाहे कितना ही बढ़ा दिया जाए, उसका द्रवण संभव नहीं है। तो ताप के इस मान को क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। मतलब गैस के ताप की अधिकतम सीमा जिससे अधिक तापमान होने पे, जिससे अधिक ताप होने पे गैस का द्रवण संभव नहीं है। संभव नहीं है, चाहे दाब कितना ही बढ़ा लिया जाए, कितना ही बढ़ा दिया जाए। तो वह ताप क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप, जो टी सी से डिनोट करते हैं। अब देखो, अधिकतम का मतलब क्रिटिकल, ठीक है। जैसे कोई बीमार आदमी है, उसका स्वास्थ्य इतना अधिक खराब हो गया, तो एंड पे पहुंच गया, तो उसको किस कंडीशन में बोलते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में। अब चाहे उसे किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दो, उसका बच पाना संभव नहीं है। तो उसके वो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज, मतलब अंतिम अवस्था। तो गैस के ताप की अधिकतम सीमा, उससे अधिक अगर ताप आपने कर दिया तो द्रवण संभव नहीं है, चाहे दाब कितना ही बढ़ा लो। तो क्या कहलाएगा, टीसी। अब इस टीसी पे जो दाब होता है उसको बोलते हैं क्रांतिक दाब, टीसी के संगत दाब, क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर।
पीसी। ठीक है, क्रांतिक ताप जहाँ पे द्रवण संभव है उस वहाँ पे जो दाब की वैल्यू है अधिकतम दाब की, उसको क्या बोलते हैं, पीसी। और टीसी तथा पीसी के ऊपर 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन क्या कहलाएगा, वीसी। इसको बोलते हैं क्रांतिक आयतन, क्रांतिक आयतन। ठीक है, अब देखो, अब इन तीनों को टीसी, पीसी और वीसी, इनको सम्मिलित रूप से क्रांतिक स्थिरांक भी बोलते हैं। क्रांतिक क्योंकि एक निश्चित, हर गैस के लिए एक निश्चित वैल्यू होगी इनकी, टीसी की भी, पीसी की भी और वीसी की भी, तो इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, अब देखो, जब क्रांतिक ताप व दाब पे किसी गैस का द्रवण होता है, किसी गैस का द्रवण होता है, तो हम गैस और द्रव अवस्था को पहचानने में सक्षम नहीं होते, अवस्था को आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं होते, आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं, मतलब कब गैस अवस्था गायब हो गई और कब द्रव अवस्था प्रकट हो गई, मतलब कहाँ से गायब हो रही है, कहाँ से द्रव अवस्था प्रकट हो रही है, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कहना कठिन हो रहा है, तो इस स्टेज को बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेट, क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था। ठीक है, ये था क्रिटिकल कांस्टेंट। तो इसमें हमने टीसी, पीसी और वीसी देखा, क्रांतिक स्थिरांक भी बोलते हैं इनको, और क्रांतिक अवस्था क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण, और उसके बाद देखेंगे थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन।